To another episode of Aging Gracefully with Vikas Joshi. Friends, life after 60 or after retirement is for living, not for mere surviving. That is the goal of our this series. क्योंकि हमेशा एक वैक्यूम जो क्रिएट होता है 8-10 घंटे का, उसमें क्या करना है, अगर ये सवाल आ रहा है तो प्रॉब्लम है. ये सवाल नहीं आना चाहिए, बिकॉज दैट इज द टाइम दैट वी हैव टू लिव फॉर. अभी तक लाइफ ने हमें बहुत कुछ एनग्रॉस रखा, अभी भी हमें चैलेंजेस दे ही रहा है. लाइफ इज पोजिंग चैलेंजेस टू एवरीबॉडी, बट वी हैव गॉट द टाइम. पहले नहीं था. सुबह से लेकर शाम तक भाग रहा था, धंधे के लिए, ऑफिस के लिए, बिजनेस के लिए, जो भी है. अब समय है खुद के लिए. दैट इज व्हाट वी आर आफ्टर. बट एट दिस एज यूजुअली जो सदियों से चला आ रहा है वही सोच होती है. बट ये सोच बदलना बहुत जरूरी है. इमीडिएटली होगा नहीं, धीरे धीरे होगा, क्योंकि डाइजेस्ट होना मुश्किल होता है. एनी चेंज इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट. सो यू हैव टू टेक द स्टेप दैट वी वांट टू लिव आवर लाइफ, नॉट ओनली सर्वाइव. So, some important things that one must understand as we retire or as we grow older or as we age, that we should age gracefully. बाबा हमने ही तो किया है. अब हमने जो किया वो हम जी भी नहीं पाएंगे, ये तो गलत है. हम जीना चाहते हैं अपने बल पे, इंडिपेंडेंटली. So, some points are necessarily to be understood. So you have to first assess your financial situation as you retire from your services. और जहां जनरेशन ऑफ इनकम आपका जो नॉर्मल होता है, बिजनेस से अगर प्रॉफिट आ रहा है तो वो है, या नौकरी कर रहे हो तो पगार आ रहा है तो वो है. इट इज स्टॉप्ड एट वन एज, एंड कहीं तो स्टॉप होगा ही ना. इन आवर कंट्री इट इज फॉर 58 और 60 ईयर्स ऑफ एज, और उसके पहले भी हम रिटायरमेंट लेते हैं, आजकल तो लोग लेते हैं. सो यू शुड फर्स्ट असेस योर फाइनेंशियल पोजीशन. कितना सेविंग्स है, एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितने हैं. कैटेगराइज इट इनटू इसेंशियल्स एंड डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस. देन मॉनिटर योर कैश फ्लोस. ये पहली स्टेप. बजट बनाइए. अरे अभी रिटायर हो, अभी क्या, अभी तो बनना है. योर लाइफ, पूरी जिंदगी अब आप इसीलिए जी रहे थे कि हम कुछ बना सके. अब बना चुके, अब उसे जीना भी तो आनंद में, उसे कन्वर्ट भी तो करना है. तो यू विल रिक्वायर अ बजट फॉर दैट. सो रिक्वायर क्रिएट अ रिटायरमेंट बजट. वो मैं साल में 2 बार घूमने जाऊंगा, ओके, एक्सपेंसेस लगने वाले हैं, पैसा लगने वाला है. तो इन्वेस्टमेंट्स, जनरेशन ऑफ इनकम, ये सारा बजट में आ जाएगा. तो नॉन इसेंशियल्स अपने आप काटते जाओ. ये नहीं करना, ये नहीं करना. कई बार इन आवर लाइफ जस्ट रिफ्लेक्ट करके देखिए, कई इंस्टेंसेस ऐसे आपको याद आएंगे, अरे इसकी जरूरत नहीं थी लेकिन मैंने कर दिया, क्योंकि तब हमने बजट की तरफ ध्यान नहीं दिया था. देना चाहिए था लेकिन देते नहीं थे. वी वर कन्वर्टिंग आवर वांट्स इनटू आवर नीड्स. Now you have to segregate exactly your needs and your wants and plan accordingly. Thirdly, diversify your income sources. इनकम आना ही है, पैसे से पैसा बनना ही है. बैंक से निकाल के तिजोरी में मत रखिए. It is not going to generate income. Bank is at least giving you interest. That is what your amount is. That is what is generating income. So ऐसे sources निकालिए. You are an intelligent person. You have got the knowledge and wisdom and experience. Now with that, invest your money so that you generate the income also. And you have to manage the investments very carefully, because once पैसा गया तो गया, वो वापस नहीं आता है. वापस लाने के लिए आपको प्लान करके मॉनिटर करना पड़ता है. Important part becomes healthcare cost. So you have to be prepared for your emergency funds. हम शुरू से वो करते आ रहे थे इमरजेंसी फंड, अब इसको हम हेल्थ केयर कॉस्ट में कन्वर्ट करते हैं.
So also the tax part, statutory requirement, you have to plan for that. You will should be aware of the latest amendments in the tax laws by the government, because statutory requirements should not be ignored. They are to be met. उसे करना ही होता है, पसंद हो या ना हो. In the process, you also should be planning for your legacy, estate planning, legacy planning. Legacy is not necessarily wealth, बट उसका प्लानिंग आपने कर लेना चाहिए. विल फॉर्म होना चाहिए, ट्रस्ट फॉर्म होना चाहिए. हाउ आर यू गोइंग टू पास ऑन योर लेगेसी, दैट इज व्हाट यू हैव टू डिसाइड. एस्टेट अपने कैसे पास ऑन करने वाले हो, दैट इज व्हाट यू हैव टू डिसाइड. राइट इट डाउन इन योर पर्सनल जर्नल, लिखना चाहिए. I have already addressed how the will, and I have posted that video on this channel also. What is a will and what is the importance of will? If you are not formed a will, please form a will. I will be discussing in detail about the will and the trust. So you have to maintain the discipline. Financial discipline रखनी है, वो तो उम्र भर रखनी होती है. So also you have to maintain your lifestyle. अगर आप जिस लाइफस्टाइल में अभी जी रहे हो वैसे ही आप जीना चाहते हो, तो आपका इनकम सोर्स से बजट और सारा नीड्स एंड वांट्स, if you have written it down, then you will be able to maintain your lifestyle as you wish. So in the process, you have to take a financial review, maybe monthly, maybe after 15 days. जरूरत नहीं पड़ती है 15 डेज के बाद, लेकिन मंथली आपको लेना चाहिए. सो अगर ये कर रहे हो तो व्हाट आर यू डूइंग? यू आर फॉलोइंग अ फाइनेंशियल डिसिप्लिन, नेसेसरी है. सो दैट इज हाउ वी प्रोसीड फर्दर. इन द प्रोसेस यू आर क्रिएटिंग अ सेफ्टी नेट फॉर योरसेल्फ. ये सारे स्टेप्स किसके लिए कर रहे हो? खुद को सेफ रखने के लिए, ताकि यू कैन लिव द लाइफ देन मेयर सर्वाइव फॉर द लाइफ. सो इसमें कैसे है कि जैसे हम इमरजेंसी फंड बोलते थे, एट दिस एज यू विल हैव टू कीप अ लिक्विड फंड. वो प्लान करके रखो, बिकॉज नाउअडेज आजकल तो सभी फिंगर टिप्स पे अवेलेबल होता है. बट इफ यू आर अनेबल, देन यू हैव टू लर्न विद दो टेक्नोलॉजी आल्सो. आई विल बी एड्रेसिंग दोस पार्ट आल्सो इन द नेक्स्ट वीडियोस. बट लिक्विडिटी अपने पास थोड़ी बहुत रखनी चाहिए, जिसे हम इमरजेंसी फंड करते हैं. सो इंश्योरेंस कवरेज अगर नहीं है तो देयर आर प्लान्स अवेलेबल. सॉर्ट आउट विथ योर इंश्योरेंस एडवाइजर. डू टेक एन इंश्योरेंस प्लान. दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ. Diversify your investments and mitigate the risk, because at this point, monitoring everything on daily basis would be difficult or should not be done. But you should have that financial discipline. और ये सारी सिचुएशन किसके लिए कर रहे हो? बिकॉज यू शुड रिमेन इंडिपेंडेंट एज यू वेर. नहीं तो क्या हो जाता है, वी ऑलवेज से अरे ये तो रिटायर हो गया, अभी इसके पास क्या काम है, नहीं है तो ये काम करो, वो काम नहीं, मेरे पास बहुत सारे काम, ये मेंटेन करने में बहुत सारा समय जाने वाला है. I would be independent. I was independent. I am independent. I will be independent. That is what our motto should be. So, friends, plan your finances properly. जब तक हैं independent ही रहेंगे. That should be our goal. Sign off on this note, friends, and we meet again in another episode of Aging Gracefully with Vikas Joshi. Because life after 60 is for living, not for mere surviving. क्यों? क्योंकि जो लोग कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं. So we meet again. Till then, bye bye. Enjoy the day, friends. Enjoy the life. It is a one-time activity. Do enjoy.